अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा मछली का सालन और बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। और चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सालन बनाने के लिए मैं मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, सरसों का तेल। इसमें मछली बहुत अच्छी बनती है और वरना तो आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, हाफ कप ऑयल लिया है। अब मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। पहले फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है और यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी मेथी दाना है और राई है थोड़ी सी, देखिए बिल्कुल 1-2 चुटकी की तरह। ये इसमें चली जाएगी और थोड़े से कड़ी पत्ते हैं ना मेरे पास, ये इसमें जाएंगे। कड़ी पत्तों का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस यहाँ पर इस बघार की अच्छी सी खुशबू आने लगे तो फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। मिक्स कर लेते हैं इसे। चलिए यहाँ पर इन अज्जा में से खुशबू आने लगी है। एक चाय का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ मैंने इसमें अब शामिल किया है और इसे 3-4 सेकंड के लिए लाइट सा फ्राई करेंगे। और अब यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे, ये मेरे पास एक बड़ी प्याज थी, उसे मैंने बारीक पीस लिया है और 2 टमाटर थे, छोटे मीडियम साइज के टमाटर थे, इन दोनों को मैंने पीस लिया है और बगैर पानी डाले इसे पीसा है। ये इसमें चला गया। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पर हमारा मसाला जो है भुनना शुरू हो गया है और देखिए इसमें सब छींटे उड़ रहे हैं। फ्लेम मैंने जो है लो कर दिया है ताकि इसमें से छींटे ना उड़े। चलिए इस स्टेज पर अब हम कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करते हैं। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून या आपके अपने टेस्ट के मुताबिक। हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्चें और हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च। मिर्चें मैं कम ऐड कर रही हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालिएगा। मेरे यहाँ कम खाई जाती है इसलिए मैं मिर्चें कम रखती हूँ। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ये ऐड करेंगे इसमें। 1/4 टीस्पून हल्दी ये चली गई इसमें और ये हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है लास्ट में, ये भी इसमें चला गया है। और अब हम तमाम मसालों को बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे। मसालों को हमें बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। इसमें प्याज का जो कच्चापन है उसे जो है हमें निकालना है, हटाना है उसे, वरना फिर पूरे सालन में स्मेल आने लगती है अगर प्याज को अच्छे तरीके से ना भूने। बस फ्लेम अब मैं मीडियम कर रही हूँ और इसे अच्छा सा भूनते हैं। यहाँ पर देखिए मसाला जो है तकरीबन भुन चुका है और इसके ऊपर जो है ऑयल आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ी कसर बाकी है। इस स्टेज पर अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। ये हाफ कप मेरे पास दही है, ये इसमें जाएगी। दही डालते जो है फौरन चलाया कीजिए, नहीं तो हो सकता है दही फट भी सकती है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, टिप्स होती हैं, इनका ध्यान रखा कीजिए। बस अब हम अपने इस मसाले को बहुत ज़बरदस्त तरीके से भूनेंगे। वैसे तकरीबन भुन चुका है। यहाँ तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं मसाले को भूनते हुए और ये देखें बहुत ज़बरदस्त हमारा मसाला भून गया है। इसमें ऑयल जो है ऊपर आ गया है। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर मैं इसमें अब ऐड करूंगी, ये मेरे पास थोड़ी सी कसूरी मेथी है, ये इसको क्रश करके बिल्कुल थोड़ी सी ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। इसे मिक्स करना है अच्छे से। मछली के सालन में जो है हमें मसाला जो है ज़्यादा चाहिए होता है, ग्रेवी ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि हम इसको रखते हैं ये सूखता रहता है और चावल के साथ हमारे यहाँ सर्व की जाती है ज़्यादातर, तो उसके लिए तो ग्रेवी लाजमी जो है ज़्यादा चाहिए होती है। इसलिए हमारे यहाँ
ग्रेवी को ज़्यादा रखा जाता है और अच्छी भी लगती है मछली के सालन में। वरना कम रखेंगे ना ग्रेवी तो वो सूखी सूखी सो जाती है, फिर खाई नहीं जाती, अच्छी नहीं लगती, मज़ा नहीं देती। यहाँ पर मैं अब तकरीबन 1 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड किया है मैंने। जितनी आपको ग्रेवी मतलब पतली चाहिए, गाढ़ी चाहिए, उसी हिसाब से, गाढ़ी नहीं पतली चाहिए, उसी हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कीजिए। बस अब मैं इसमें बॉईल आने का वेट कर रही हूँ। बॉईल आता है इसमें तो फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर हमारे सालन में बॉईल आ गया है। देखिए मैं इसमें ये एक बड़ी वाली हरी मिर्च है, ये ऐड कर रही हूँ, इसके अलावा नहीं डालूंगी। और यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 किलो सुरमई मछली है, जिसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब ये इसमें जाएगी। अच्छा, मछली को जब भी आप ऐड करें ध्यान रखिएगा कि आपकी ग्रेवी जो है, ये सालन है, ये अच्छे इसमें से बबल आ रहे हो, अच्छा सा खौलता हुआ हो। ठंडे सालन में या बगैर उसके उसमें कभी ऐड नहीं कीजिएगा। चलिए जी, हमारी मछली इसमें चली गई। अच्छा, यहाँ पे जो हमने मछली को जैसे ऐड किया है ना, अब हम 1 मिनट हो गए तकरीबन। अब मैं इसकी ना इस तरह से साइड चेंज कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मछली की, बस यहाँ पर हमने मछली को जो है सालन के अंदर डिपो दिया है। और अब इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट या बहुत ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे। और फ्लेम मैंने रखा है मीडियम टू लो रखा है। और अब इसे चलाना नहीं है हमें, इसी तरह से करना है। ये मेरे पास सोया है, हम जो है मछली के अंदर सोया इस्तेमाल करते हैं, सोया डालते हैं। इससे इतनी बेहतरीन खुशबू आती है और जायका आता है कि बस क्या ही बताएं। तो आप लोग भी धनिए के बजाय सोया डालिएगा और फिर देखिएगा कि मछली का फ्लेवर कितना निकल कर आता है इससे। बस यहाँ पर मैं इसे कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाऊंगी और फिर हमारी मछली का सालन जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। पर तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं मछली को भूनते हुए और यहाँ पे हमारा मछली का सालन ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको पहले इस तरह से हिला दूँगी। मैंने बीच में खोल के इसको 2-3 दफ़ा इस तरह से हिलाया था ताकि मसाला जो है नीचे ना लगे। चलिए जी, ये हो गया है तैयार। लास्ट में मैं इसके ऊपर ये लीमू, आधा लीमू है, इसका रस इस तरह से निचोड़ देंगे और बस 1 मिनट के लिए मैं इसे कवर करके रखूंगी। उसके बाद सर्व करेंगे इसे। बस 1 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर रही हूँ और फ्लेम मैं कर रही हूँ बिल्कुल लो। उसके बाद आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। और यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा मछली का सालन बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चावलों के साथ सर्व कीजिए या चपातियों के साथ इसको खाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।